जिहाद का शिकार। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है भोपाल से, जहां पर सीएम हाउस और सीएस ऑफिस का फर्जी इस्तेमाल कर ठगी का मामला सामने आया है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने सीहोर के एलम सिंह और देव नारायण को दबोचा। हाईटेक तकनीक से दोनों फोन नंबरों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर एलबीएस अस्पताल संचालक से 1 करोड़ की अड़ीबाजी की थी। अस्पताल पर छापे की कार्रवाई की धमकी दी गई थी। आरोपी एलम सिंह कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का संचालक है और आरोपी देव नारायण हार्डवेयर व्यापारी। आरोपियों ने फर्जी कॉल करने के लिए चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने फर्जी तरीके से कॉलिंग करने के लिए चाणक्यपुरी और कंचन मार्केट के पास किराए पर कमरा लेकर फर्जी कॉल करने की ट्रेनिंग भी ली थी। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सीएम हाउस और सीएस ऑफिस के नंबरों से कई लोगों के साथ ठगी करने के मामलों का खुलासा आज भोपाल क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और दोनों आरोपियों कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर के नक्शे कदम पर चल रहे थे। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एडिशनल डीसीपी साइबर क्राइम ब्रांच शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए। शैलेंद्र जी, ये काफी चौंकाने वाला पूरा मामला सामने आया है। बहुत हाईटेक तरीके से जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, काफी बचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, काफी चौंकाने वाला पूरा मामला था। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आरोपी जिस तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे थे, ये मूलतः है अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों, साइबर हैकर्स या टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे जो किसी भी नंबर को डिस्प्ले कराकर उस पे मोबाइल का जो इनकमिंग कॉल में दर्शाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी की रोकथाम बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की गई और हम इसमें सफल हुए। हमारी जो साइबर की टीम है, एक्सपर्ट टीम है, वो इसको जल्दी क्रैक करने में सफल हुई। जी बिल्कुल, जैसा कि कई लोगों से ठगी की बात सामने आ रही है, एक हॉस्पिटल के संचालक से करोड़ों की अड़ीबाजी की गई थी। सीएम हाउस और सीएस दफ्तर के नंबरों से भी कहा जा रहा है कि ठगी की बात सामने आ रही है। कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। जी, पूछताछ में जो चीज़ें हमें आई हैं वो इन्होंने जो शासकीय कार्यालयों के नंबरों का और अपने राजनीतिक बड़े जो राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्ति, उन लोगों के नंबरों का इस्तेमाल किया है ताकि विश्वसनीयता रहे, लोगों को उसमें झांसे में लिया सके। परंतु उनके द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन जब किया गया, जो कि हम कहने चाहिए कि आवेदक जो है, पीड़ित है, उसकी सावधानी कहना चाहिए, उन्होंने इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो ये चीज़ें झूठ पाई गई कि ये नंबर जो बताए गए हैं फर्जी तरीके से बताए गए हैं। तो फिर वो पुलिस के मामला पुलिस तक आया और टेक्निकल मदद की टेक्निकल सहायता से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, इन आरोपियों को पकड़ पाए। इनसे पूछताछ जारी, पूछताछ में इन्होंने प्राइमा फेसी कई लोगों को कॉल करना, इस तरह के झांसे में लेना कबूल किया है। इसमें ये जो हमारे पास जो मामला है 1 करोड़ का जो अड़ीबाजी का, वो भी शामिल है। जी, और एक और चौंकाने वाली बात है कि फर्जी कॉल करने के लिए इन्होंने चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल कर लिया। ये कैसे संभव हो पाया इनके लिए? जी देखिए, जो आरोपी है वो एमए जो इंग्लिश से पढ़ा हुआ है, काफ़ी पढ़ा लिखा है, टीचर जॉब में भी है। फिर कई इसने जो सुकेश वाला प्रकरण है, पूछताछ में बताया कि उससे प्रेरणा ली है कि कैसे स्पूफ कॉल करके एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। तो उसने पूरा स्टडी की है और खैर चोर कितना ही शातिर क्यों ना, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना, कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में, गुनाह की गिरफ्त में आता है और उसी तरह उसी टेक्नोलॉजी का हमने काउंटर करके उसको पकड़ा। जी बिल्कुल। अब और क्या कोई ऐसी भी आशंका है कि और भी कई लोगों से ऐसे करोड़ों की ठगी लोगों ने की होगी, और तकरीबन कितने समय से इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे थे? कोई अंदाजा लग पाया, कोई पूछताछ में जानकारी? अभी हमको ये लगता है कि 3 महीने सितंबर से काम इन्होंने शुरू किया है, जिसमें ये लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। ये तकनीक का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन तकनीक का सबसे बड़ा तोड़ हमारे हाथ में ही है। हमारे पास जो कॉल आता है, हम उसको तत्काल सत्यापन करें, वेरीफाई करें, अपने लेवल पर पता करें कि ये जो नंबर जहाँ से बोला जा रहा है उसको कॉल बैक करके पता करें उस नंबर से कॉल आए कि नहीं, जो कि इसमें सावधानी बरती गई। शेष काम जो पुलिस का है, पुलिस ने उसमें कर दिया। हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत अच्छे से काम किया इसमें और यहाँ के मामले की तह तक पहुँची। बाकी इन लोगों के द्वारा जितने भी लोगों को कॉल किए गए, हमारे पास सारे जानकारी आ चुकी है और उसमें हम आगे पड़ताल कर रहे हैं। जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर
कि क्या ये सिर्फ 2 ही लोग मिलकर इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे, करोड़ों की ठगी कर रहे थे, कि इनका कोई और बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है? देखिए, इसमें मैन पावर की आवश्यकता नहीं होती है, तकनीकी होती है, एप्लीकेशंस होती हैं, इसके माध्यम से होता है। इसमें ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं होती जी। ज़्यादा तकनीकी संसाधन हो उसमें ये लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये मान के चलें कि ये 2 लोग ही हैं जो कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, बेखौफ बिल्कुल है, क्योंकि यदि यहाँ पर सीएम हाउस और सीएस दफ्तर का नंबर यदि इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी फिर काफी चूक की बात सामने आने लगती है। देखिए, साइबर एंड टू एंड है, इसमें कोई बीच में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यूज़र और सर्विस प्रोवाइडर के बीच का मैटर रहता है। इसमें उपयोगकर्ता की सावधानी, आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एक्सटॉर्शन किया गया उससे पहले पकड़े गए, प्रयास में ही पकड़े गए, तो ये काफ़ी बड़ी सफलता है। इसमें चूक वाली बात ना तो पीड़ित की तरफ से हुई ना पुलिस की तरफ से। तो इसका मतलब आप सोचिए कि भोपाल पुलिस की क्षमता कहिए या शासन की तत्परता कहिए या वो जो पीड़ित है उसकी तत्परता कहिए कि आरोपी को बिना आगे ज़्यादा लंबा दिए तत्काल पकड़ा गया। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सफलता भी कहेंगे। बहुत अच्छे तरीके से काम किया। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। और इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेन मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ लोगों की खास बातें। A lot of work to be done on hygiene, right? Because there are 3 parts typically, or mission Pani is an important part. जब हम wash बोलते हैं, water, sanitation and hygiene. So under the Jal Jeevan mission, now there will be tap water in every household by 24. That's another huge program which is being delivered on the ground. Sanitation, most of the work has been done by way of open defecation, both urban and rural. But now this needs to be broadened to segregation, solid waste management. Cleanliness will continue to be the focus of the agenda. Now going forward, even if you look at 2047, जो Prime Minister साहब ने अमृत काल के बारे में जो the vision he's put out, it's important that hygiene gets mainstreamed across the board, hygiene and sanitation, and the work always continues. It never stops. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।